बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने अलामिया जारी किया और ख्वाहिश का इजहार किया और बुलवाया इलेक्शन कमिश्नर को कि आप आएँ, हम बैठ के बात करते हैं, आप मुझसे मुलाकात करें और फिर इलेक्शन की तारीख का यकसा फैसला करते हैं, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि बिलाखिर इलेक्शन कमिश्नर नहीं गए। अब ख़त किताबत का सिलसिला जारी है सदर मुल्क की तरफ से। अब कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI के फैसले देने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया है, उजलत का मुजाहरा किया है। दूसरी जानब लतीफ़ कोसा ने चेयरमैन PTI की सज़ा मौतरी की दरख्वास्त दी है, जिस पर अभी और भी समातें होना बाकी हैं। कहीं चेयरमैन PTI की सज़ा कलदम होने की तरफ तो नहीं जा रही, चेयरमैन PTI की बरियत होने तो नहीं जा रही, चेयरमैन PTI बाहर तो नहीं आने जा रहे, फिर उनकी नाअहली का क्या हो गया। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और फिर एक जो लोकल स्टोरी है हमारी आज की, मुर्तज़ा वहाब साहब की वीडियोस और उन पर निश्तर बरसाए जा रहे हैं कि ढक्कन जो गटर के थे, जो सेवरेज का निज़ाम उन्होंने बेहतर बनाया, उस पर भी वो करप्शन करने के लिए आगे आगे आ रहे हैं। दूसरी जानिब आज हमने देखा कराची में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जो कि ताजिर बरादरी, जो ताजिर हजरात हैं, उन्होंने के इलेक्ट्रिक के अमले पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। और उन्होंने पहले कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब हम बिल नहीं अदा करेंगे। अब ये नौबत आ गई है पाकिस्तान की। तमाम मुद्दे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कराची के मारूफ शकील सलीम सचवानी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी साहब। और हमें माहिर कानून भी ज्वाइन करेंगे। अगर प्रोड्यूसर साहब रब्ता अगर उनसे हो गया है तो उनको भी कनेक्ट करें। सलाहुद्दीन गड्ढापुर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर कानून हैं और आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। उनसे हम ज़रा डिटेल लेंगे कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले बताइए सलीम सचवानी साहब, इलेक्शन कमिश्नर को तो सदर मुमलिकत ने बोल दिया आए, तो आप समझते हैं सदर मुमलिकत ने हक अदा कर दिया अपने मनसब का? सर, अपने मनसब का हक अदा कर दिया से क्या मतलब है आपका? जिस मनसब पे बैठे थे उन पर बड़ी जिम्मेदारियां थी, उनको आइन और कानून को फॉलो करना है। पाकिस्तान का एक वाहिद इदारा है और एक वाहिद शख्स है सदर मुमलिकत, जो आर्मी का सुप्रीम कमांडर भी है, ठीक है, और अवाम का मुंतखब नुमाइंदा भी है, ठीक है। तो ये अवाम का मुंतखब नुमाइंदा जब किसी इदारे के फर्द को या सरबरा को बुलाता है और वो नहीं आता है, तो उसके ऊपर भी आइन के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी मौजूद होगी जो उसके खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार उस सदर मुमलिकत को देती होगी। ये पूछ रहे थे ना, सलाहुद्दीन गंडापुर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आप साबिक प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार के, माहिर कानून है। सलाहुद्दीन गंडापुर साहब खुश आमदीद कहेंगे शो पे। मेहरबानी, शुक्रिया। गंडापुर साहब, पूरी दुनिया आपको लाइव देख रही है और कानूनी आपसे हमें हेल्प ये चाहिए कि ये वजह क्या है कि ये अक्सर आइन और कानून के पढ़ने वाले फिर वही चीज़ें दोबारा रिपीट होती हैं या नई नई चीज़ें पाकिस्तान के नौजवान देखते हैं। सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है, वो इलेक्शन कमिश्नर को बुला सकते हैं, फिर वो गए क्यों नहीं सर? देखिए, मसला ये है कि इसको हमें इस नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जब KPK की असम्बली को डिसॉल्व किया गया तो उस रेजोल्यूशन पे जो है सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख दे दी, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने एहतजाज किया। तो वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदर मुमलिकत को तारीख देने का मुकम्मल तौर पे इख्तियार हासिल है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है असम्बली भी जो है ना वो रेजोल्यूशन पे भी वो दस्तखत करता है और आइन के मुताबिक उसको इख्तियार हासिल है। लेकिन ये आखिरी वक्त में अमेंडमेंट इतनी की गई कानून के अंदर कि सदर साहब ने भी उसको देखा नहीं और दस्तखत कर दी कि आर्टिकल 48 के अंदर अमेंडमेंट हो गई और उसमें ये इख्तियार दे दिया गया कि इलेक्शन की तारीख जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर ही मुकर्रर करेगा। तो इसी वजह से जो है ना, जब सदर ने उनको ये लिखा कि आइए तारीख मुकर्रर करते हैं, तो उसने जो है ना उसका कहा कि मैं नहीं आ रहा। लेकिन ये बुरी बात है, क्योंकि जो है ना इलेक्शन हर सूरत में आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अगर 90 दिन के अंदर नहीं होता तो ये भी आईनी खिलाफ वर्जी है।
जिस पे सदर पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो तादीबी कार्रवाई कर सकता है या जो है ना वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेज सकता है। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया हमें सलाउद्दीन गंडापुर साहब के हुकूमत ने जाते जाते बहुत सारे बिल और बहुत सारी कानून साजी की थी। ये भी एक कानून उन्होंने बना दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास सारे इख्तियारात होंगे। तो क्या आपको लगता है ये बदनीयती पे मबनी था सब कुछ? भाई जब आप जो है ना इतना प्रिंटिंग प्रेस में कागज नहीं छपता, इतने बिल ले आएंगे तो इससे क्या नियत की क्या सबूत है? तो अब निगरां हुकूमत जी अगर वक्त को असेंबली के मेंबरान ने भी बिल नहीं पड़े और फिर वो हाथ उठाते रहे। सही। तो फिर ये सिलसिला सलाउद्दीन गंडापुर का बहुत सारे अदवार आपने मुल्क के देखे हैं, तो फिर ये सिलसिला रुकेगा कब? क्या होगा आगे? ये क्यों जाते जाते हम रिवेंज पॉलिटिक्स की तरफ ही अक्सर हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं। हम जब भी जमहूरी अमल को तेज करने और जमहूरी अमल को पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए, हम उसको खुद कत्ल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इलेक्शन को मुलतवी करना उसका कोई जवाब ही नहीं बनता, क्योंकि इस मुल्क में अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मजबूत होंगे तो माशी तरक्की भी होगी, सियासी कलफशार भी खत्म होगा और लोगों को अमन भी मिलेगा। लेकिन मसला यह है कि एक कदम अभी चले नहीं होते कि जो ना उस पूरे जमहूरी अमल को कत्ल करने के लिए सारे लोग तैयार हो जाते हैं। अच्छा, एक लास्ट में ये भी बताइएगा, इस पे भी रहनुमाई कीजिएगा, ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को सजा तो दे दी थी, अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा चेयरमैन पीटीआई के मुस्तकबिल का? क्या सजा कलअदम हो जाएगी? लतीफ खोसा कामयाब होंगे? देखिए मसला ये है कि ये सजा 3 साल से कम है और इसके जो ना क्रिमिनल कवानीन के मुताबिक जो है जब सजा 5 साल से कम होती है तो उस सजा को सस्पेंड किया जाता है और उस सजा पे जो है वो जमानत पे मुलजिम को जो है ना वो रिहा कर देते हैं। अब ये एक नया मसला छिड़ गया है कि उधर अपील जो है अभी जेर समाअत है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी समाअत शुरू हो गई है। तो ये अब एक अजीब किस्म की सूरत हाल हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि निचली अदालत के फैसले किए हुए आला अदालत की तरफ जाया जा सके। अब बहुत अल्लाह खैर करे, वो होना तो चाहिए कि उसकी जो है ना वो सजा मुअत्तल हो जाए। तो आपको ग्राउंड रियलिटीज क्या लग रही है? आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? हो जाएगी? कानून तो ये कहता है कि उसको हर सूरत में सजा सस्पेंड होनी चाहिए और उसको जो है ना वो बेल मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका भाई, आप सवाल एक ले लिएगा। पीटीआई रहनुमा सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। गंडापुर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने कहा थोड़ी देर पहले कि तादीबी कार्रवाई कर सकते हैं सदर मुमलिकत, तो क्या बताना पसंद करेंगे क्या तादीबी कार्रवाई कर सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन 90 रोज से आगे जाना चाहे तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? वो जाके रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये हो रहा है और इसके ऊपर जो है ना आप तो फैसला सादर कीजिए। तो सर ये सही है, मगर फैसला सादर के मगर आइन तो तोड़ने की अगर कोई भी कोशिश करता है तो उसकी क्या सजा बनती है? वो तो अगर जो है ना अदालत जो है वो ये तय कर लेती है कि ये बदनीयती पे मबनी फैसला है तो आर्टिकल 6 मौजूद है। यानी आर्टिकल 6 इस पर लागू होता है, जो पहले जो टूटे आइन किसी भी अमल को रोकना, किसी भी जमहूरी अमल को रोकना जो है जी सर, वो कोई सही बात तो नहीं है, वो आइन की खिलाफ वर्जी। बिल्कुल। तो ये फिर आर्टिकल 6 कब तक ये लगता रहेगा? सिलसिला रुकेगा कैसे सर? कोई तजावीज भी देकर जाए ना, कोई तजवीज देकर जाए। आवाज कट रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। गंडापुर साहब अब आ रही आवाज? आप ठीक है? मुमकिन है गंडापुर से बिल्कुल राब्ता मुनकता हो गया है। और बहुत शुक्रिया आपका सलाउद्दीन गंडापुर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर सलीम साहब, मैं चाहूँगा आप कंटिन्यू करें। सदर मुमलिकत पे अब कितनी जिम्मेदारी है? सदर मुमलिकत के ऊपर सब पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, पूरे आइन की जिम्मेदारी है, पूरे अदालती निज़ाम की जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी तो उस वक्त सदर मुमलिकत के पास है। ठीक है। और एज ए सुप्रीम कमांडर इनके क्या इख्तियार थे, ये एक सवाल करना था मगर लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है। तो एज ए सुप्रीम कमांडर अगर कहीं कोई भी महकमा इनकी खिलाफ वर्जी करता है तो वो क्या पावर्स हैं जो वो सदर मुमलिकत इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वाहिद इदारा है वो है सदर मुमलिकत का, जो अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, जो आइन की पासदारी करेगा। ठीक है। और कर रहा है। तो उसके ऊपर भी आप देखें कि कितने तनाज़ात उठाने की कोशिश किए गए, उनको
जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। इनसे इस्तीफा लेने के लिए दबाव डाला जा सकता है और डाला भी गया होगा, मगर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से सदर मुल्क न सिर्फ डटे रहेंगे बल्कि अपने ओहदे पे भी कायम रहेंगे और पाकिस्तान को आइन की पासदारी करवा के इन चोरों को जो है वो साबित करेंगे कि ये जब तक सदर मुमलिकत अपने ओहदे पर कायम है, आइन को तोड़ने की इनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। सलाउद्दीन गड्डापुर से मैंने सवाल किया, चेयरमैन पीटीआई की जो सज़ा कलअदम और मौतली का जो इस वक्त चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में मामला, उन्होंने कहा कानून तो ये कहता है कि सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। सर कानून तो ये कहता है तो दूसरे दिन ही हो जानी चाहिए थी ना। ठीक है, जितनी जल्दी में हुमायूं दिलावर साहब फैसला करके लंदन भागे हैं, उसके ऊपर तो गलत उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी करार दिया, गलत तो उसको हाई कोर्ट भी करार दे रही है, मगर हाई कोर्ट डिले पे डिले की जा रही है, 20 दिन निकाल दिए सजा को मुअत्तल करने में। सही, तो आखिर कौन सी रुकावट है इनको? जब कानून मौजूद है तो उसके बावजूद भी इनको जेल के अंदर सहूलियात नहीं दी जाती हैं। एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर कानून के तहत इनको सहूलियात नहीं दी जाती हैं, एज ए बल्कि जो नॉर्मल सहूलियात दी जाती हैं आम कैदियों को, उससे भी बदतर हालत में इनको रखा गया। कि कौन से तरीके हैं सर? ये बदमाशी और गुंडागर्दी करके किसी को परेशान करके ये समझते हैं कि हम मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तो ये जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती सर। कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती है। मौला अली का कौल है। सही। और ये जो जुल्म और सितम के जो बाजार गर्म किए हुए हैं इन्होंने, तो ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं और तो ये हमें चीजों में उलझा के ठीक है से हमारी मादनियात गायब हो रही है, जिसका कोई परेशानी हाल है, जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपने कहा कौन किसके साथ क्या मुआहदे हुए, किसके साथ क्या एग्रीमेंट हुए, सीपेक के अंदर में पाकिस्तान के मफाद को भेजा गया, कोई हाल नहीं। आपने कहा कि अगर कानून कहता है सजा मुअत्तल हो जाए और पहले हो जानी चाहिए थी, अगर लेट सपोज सजा मुअत्तल हो जाती है तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की? चेयरमैन पीटीआई बाहर आ जाएंगे? 100% सजा अब मुअत्तल होगी तो साथ साथ जो उन्होंने दीगर मुकदमात के अंदर सजाएं कैंसिल की हैं, ठीक है, तो ये जिम्मेदारी तो जिसके इस वक्त आप देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में बोले जाए ना। सही। खान साहब जेल के अंदर हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में हुए वो। ठीक है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनके ऊपर 200 मुकदमात किए हैं। सही। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि उनको 200 मुकदमात में ले जाते हैं, हर रोज उसको मुकदमे में ले जाते हैं, हर जगह पे लेके जाते हैं। ऐसे ही उनकी हेयरिंग करवाते, क्यों नहीं लेके गए? बदनीयती है और ये कानून के खिलाफ काम किया है इन्होंने, न ले जाके। इनके ऊपर सजाएं बनती है जो उन्होंने इस तरह की हरकत की है। अगर ये तो बरतानी दौर के काले कवानीन अगर आज भी चल रहे हैं तो ये शर्म का मकाम है। आपने सुना कि सलाउद्दीन गड्डापुर साहब ने कहा कि हुकूमत जाते जाते इलेक्शन कमिश्नर को इतना इख्तियार दे गई है। सर इख्तियार तारीख अनाउंस करने का दिया है ना उन्होंने। हाँ। ले हाँ। करे 90 दिन में इलेक्शन की तारीख अनाउंस, कौन रोक रहा है इसको? ट्रू करे अनाउंस। सदर ने भी यही कहा है, सदर ने भी यही कहा है। पकड़ा जाएगा ना जब ये 90 दिन से तजावुज करेगा। सही। और तारीख का अनाउंसमेंट नहीं करता है क्योंकि एक शेड्यूल होता है, कम से कम 20 महीना प्रोसेस लगता है ये कागजात नामजद दाखिल करने का, फिर उसके बाद में कागजात नाम के मंजूर होने का, फिर स्क्रूटनी का, फिर वापस लेने का, और ये सारे प्रोसेस तकरीबन 20-25 दिन इसमें लग जाते हैं। उसके बाद में जो इलेक्शन मुहिम चलती है 1 आध महीना उसमें लग जाता है। ठीक है। तो इन तमाम प्रोसीजर को मद्देनजर रखते हुए इसको तारीख का अनाउंसमेंट नहीं करते तो सदर मुमलिकत उसके ऊपर एज ए सुप्रीम कमांडर इनको एक्शन लेना चाहिए और वो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से वो एक्शन लेंगे भी। एक प्रोग्राम से हटकर एक आपसे सवाल है, ये जो कोशिशें हो रही हैं कि मुल्क को तबाही की तरफ मजीद ले जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ये कोशिशें नाकाम होंगी। मतीउल्लाह जान सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी बड़ी मुख्तलिफ अदवार में तनकीद की। लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी के इस वक्त वो चेयरमैन पीटीआई के बड़े जिगरी बने हुए हैं, उनके सारे केसों की पैरवी कर रहे हैं, ये अचानक कैसे लतीफ़ खोसा पीटीआई में आ गए क्या? अगर कोई वकील अपना केस लड़ता है हाँ तो उसकी कोई पार्टी नहीं होती है। ठीक है। वो सिर्फ अपने जो क्लाइंट होता है वो उसके साथ दे रहा होता है, और वो कोई अच्छा वकील होता है तो वो ईमानदारी से और दयानतदारी से वो अपना काम करता है। तो वो अपना ईमानदारी और दयानतदारी से काम कर रहे हैं। सही। तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? चले बड़े बड़े वो जैसे मुझे याद है लतीफ़ खोसा ने कहा था पीपल्स पार्टी मैं हूँ, बिलावल भी नहीं है, मैंने सबके साथ वक्त गुजारा है, बेनज़ीर साहबा के साथ वक्त गुजारा है, मैंने सब पीपल्स पार्टी में सब देखा है, अच्छा बुरा वक्त। आज वही चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं। जब भी मैंने ये कहा चले आगे, सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुन और लीडर ही नहीं, वो एक पाकिस्तान के
वकील भी हैं, लॉयर भी हैं, ठीक है, और एक अच्छे लॉयर्स पे इनका शुमार होता है। ठीक है। तो एक अच्छे लॉयर की हैसियत से अगर वो कोई केस लड़ रहे हैं तो उसको आप पार्टी के ऊपर मुतनाज़ा न बनाएं। चले आगे बढ़ाते हैं सर सिलसिले को। कैदी नंबर 804 कैसा अब आपको लग रहा है? चेयरमैन पीटीआई अब आम आदमी की जिंदगी गुजार रहे हैं कैद में, और ये भी आज सवाल हुआ उनसे। असल में सर वो एक बुज़दिल लोग हैं नून लीग वाले, जिनका ख्याल था कि जैसे हमारा लीडर जो भागा था 5-6 दिन के अंदर में दस्तखतें करके एग्रीमेंट्स करके, शायद इमरान खान को हम सी क्लास में या से गई गुजरी क्लास में रखेंगे तो वो भी दस्तखत करेगा और भागेगा ये मुल्क छोड़ के। और इसी वजह से जो है वो राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब जो है जेल के अंदर में खान साहब से मिलने गई थी, मगर खान साहब ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया था। ये दूर से खड़े रह के फिर देखते रहे कि ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बकवासें इन्होंने की बाकायदा। मगर खान साहब ने इन चोरों से मिलने से इनकार कर दिया। क्यों? खान साहब पहले भी कहा था कि मुझे इन चोरों से नहीं मिलना है, मैं हक और सच के लिए काम करूंगा, और अब भी वो उनके जेल के अंदर भी बैठे हुए वो यही बात कर रहे हैं कि मुझे इन तीनों खड़े हुए सामने चोरों से मिलने से इनकार कर दिया, और वो उल्टी सीधी बकवासें की। और अल्लाह ने, उन्होंने कहा कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, तुमको जो बोलना है बोलो, जो करना है वो करो। अच्छा लतीफ खोसा से बड़ा एक इंटरेस्टिंग और सवाल हुआ सामने कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बाइज्जत शख्स अगर कोई है तो वो इमरान खान है, इसके अलावा और कोई नहीं है। कि चेयरमैन पीटीआई शेफ शायद अंदर नहीं बना रहे, उनकी दाढ़ी बढ़ गई है। लतीफ खोसा ने कहा तो ठीक है, अच्छी बात है, उनका चेहरे में तो मजीद खूबसूरती आ गई। सर वैसे सोशल मीडिया पे इनकी दाढ़ी वाली तस्वीरें चल रही हैं और माशाल्लाह से आप देखें तो वो हमेशा खूबसूरत थे हैं, और अल्लाह इनको हमेशा खूबसूरत ही रखे। चले अब आते कराची में ना सर, टिम्बर मार्केट और शर्जील गोपलानी और दीगर लोगों ने आज के इलेक्ट्रिक के अमले पे थप्पड़ों की बरसात कर दी। उन्होंने बोल दिया हम नहीं भरेंगे बिल। क्या कहेंगे सर? सर ये तो होना ही था और ये मजीद होगा, क्योंकि सही 70 रुपए यूनिट रेजिडेंस के मेरे घर का बिल भेजा है इन्होंने। बताएं। 70 रुपए यूनिट, 70 रुपए यूनिट, 75 रुपए, 80 रुपए यूनिट मेरे रेस्टोरेंट का बिल भेजा है इन लोगों ने। बताएं। अब आप बताओ कि तमाशा लगा हुआ है इन लोगों ने, क्या बदमाशी चल रही है सर? 70 रुपए और 75 रुपए यूनिट, लोगों को हम खाना खिलाएं, बिजली के बिल बढ़े। थप्पड़े मारना हल है? क्या करें, कोई और हल नहीं है? अमले को नहीं मारना चाहिए था, मैं इससे एग्री नहीं करता। सही। अमले को नहीं मारना चाहिए था, मारना उनको चाहिए जो बड़ी सीटों पे बैठ के जो है ना वो ये तमाशे लगाए, जिन्होंने महंगे महंगे बिजली के यूनिट खरीद किए, जिन्होंने महंगी महंगी बिजली के एग्रीमेंट्स किए। हाँ। मारना उनको चाहिए थप्पड़े, उनको जेलों में डालना चाहिए, उल्टे लटका के चित्तर लगाना चाहिए, उनके बैरूनी मुमालिक से इनकी दौलत लाके पाकिस्तान की आवाम को खुशहाल करना चाहिए। इस गरीब अमले को मारने का कोई फायदा नहीं है सर। अपनी मुलाजमत कर रहा है, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है, जिनको मारना चाहिए, जिनके ऊपर एहतजाज करना चाहिए, उनके लिए निकलना चाहिए सबको। ट्रू। जमात इस्लामी अब गालबन अब इस मामले में उतर रही है, कैसा देख रहे हैं आप लोग कि अगर ये तमाम सियासी पार्टियां के इलेक्ट्रिक के लिए आए, उसका लाइसेंस किसी ने मनसूख नहीं करवाया, तो ये क्या आप लोगों की नाअहली नहीं है? क्या आप लोग असर अंदाज ही नहीं है? अब वो ताजर आते हैं फिर वो बैठ जाते हैं। आप लोगों ने क्या किया? सर हम लोगों ने क्या किया से क्या मतलब है? आपकी पार्टी ने क्या किया? कितने एहतजाज किए? पार्टी के जो है मेजोरिटी लोग जो है वो सही मुख्तलिफ केसों के अंदर उनको गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया। हजारों कारकुन हमारे जेलों में बंद हैं। सही। और बाकी रहे एहतजाज की बात, आप कहें कि सड़कें ब्लॉक करने के लिए लोग बाहर निकले, तो आपको पता है कि पीटीआई के कारकुन जब किसी भी मुजाहरे के लिए जाते तो उनके साथ क्या सलूक किया जाता है? पुरअमन मुजाहरों को भी पुरतशद्दुद बनाया जाता है, उनके ऊपर जुल्म व सितम किया जाता है। तो इस तरीके से तो सर ये टारगेटेड हो रही है। पीटीआई को इस वक्त इन लोगों ने टारगेट बनाया हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। हल क्या देंगे? क्योंकि ताजिर आज कह रहे हैं हम बिल नहीं भरेंगे। अगर ताजिर ये कह रहा है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? सर आम आदमी को भी ताजिरों के साथ मिल जाना चाहिए और बिल नहीं भरने चाहिए। अच्छा आप भी इसलिए कह रहे हैं? बिल्कुल बिल नहीं भरने चाहिए। तो जब तक के रेट सही नहीं करते बिजली के रेट सही करें, सब ताजिर भी बढ़ेंगे, हम आवाम भी बढ़ेगी। चेयरमैन पीटीआई ने भी कभी कहा था कि ये बिल जला दे, बिल ना भरे। एक शख्स जो अपने घर के अंदर एक टीवी चला रहा है, एक आयरन रखी हुई है, एक पंखा है घर के अंदर में, एक कमरे के अंदर में वो रहता है, उसको 10-10, 12-12 हजार रुपए बिल पहुंचा दिए इन लोगों ने। वो अपने घर का किराया भरेगा या बिल भरेगा, या अपने बेटों को बच्चियों को पढ़ाएगा या उनको खिलाएगा? सही। सर जुल्म और सितम का जो बाजार गरम है वो मारनी चाहिए थप्पड़े में। दोबारा रिपीट करूंगा, मगर उनको जिन्होंने ये महंगे महंगे एग्रीमेंट्स करके महंगी महंगी बिजलियां बनाई और अपनी जायदादें बनाई हुई हैं, उनको थप्पड़े लगनी चाहिए, उनके ऊपर केसेस बनने चाहिए और उनको
सरेआम इनको सजाएं मिलनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई से लेकर पाकिस्तान के जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, बिल को अब हम एक तरफ कर देते हैं, क्या बिजली मिलती है? सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो एटमी रिपोर्सिंग प्लांट का एग्रीमेंट किया था फ्रांस से, उसमें सबसे बड़ा जो टारगेट था सही, वो ये था कि पाकिस्तानी अवाम को सस्ती बिजली मुहैया किया जाए। स्टील मिल के अतराफ में 300 इंडस्ट्रीज की जगह छोड़ी गई थी ताकि वहाँ पे बिजली मुहैया की जाए और वही सस्ती बिजली से हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और हमारा मुल्क आगे की तरफ जाए। इस एग्रीमेंट इस तरीके से किया था क्योंकि भुट्टो साहब खुद भी लॉयर थे। इस एग्रीमेंट इस तरीके से उसको फ्रांस खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो फ्रांस गवर्नमेंट खत्म करती तो बहुत ज्यादा उनको पेनल्टी पे करनी पड़ रही थी इस पे। सही। इसको किस दौर में खत्म किया गया आपको पता है? नवाज शरीफ साहब के दौर में खत्म किया गया एग्रीमेंट को। वजह उसके बाद में आपके सामने कमीशन के साथ में महंगे महंगे बिजली के एग्रीमेंट करके आईपीपीस को लाया गया। डीजल जनरेटर से चलने वाले जनरेटर लगाए गए, डीजल से चलने वाले जनरेटर लगाए गए, मुल्क को कौम की पीठ पे छुरा कौंपा गया और मोटरवे और ऑरेंज ट्रेन दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाया गया। और उसी ऑरेंज ट्रेन और मोटरवे के साइडों पे जो है ना गरीब आबादियां रहती हैं, उन आबादियों के लिए कुछ नहीं किया गया, ना उनके लिए तालीम का बंदोबस्त किया गया, ना उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त किया गया, ना उनके लिए कुछ नहीं किया। मईशत की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया गया। हर वो काम किया गया जो मईशत के ऊपर बोझ बने, जिससे मईशत आज डूबती चली गई और अभी ये आके भी इन्होंने यही काम किया। अगर 18 के अंदर में ये होते तो पाकिस्तान को अब तक ये दिवालिया कर चुके होते। अगर इसको के इलेक्ट्रिक को, कराची में हम बैठे हैं, लास्ट मुझे बताएं, अगर के इलेक्ट्रिक को हुकूमती तहवील में ले लिए जाए कुछ बेहतरी होगी? सब मैं तो कहूँगा एटमी रिपोर्सिंग प्लांट, एटमी टेक्नोलॉजी अब तो हमारे पास मौजूद है। पूरे मुल्क को इससे बिजली फराहम करें और सस्ती बिजली दें। सनतकार आपको जो एक्सपोर्ट हो रही है उससे 100 गुना आपको एक्सपोर्ट बढ़ा के देगा। आप उसको सस्ती बिजली दें, उसको मौके तो दें। आप तो हर वो काम वो करते हैं जिससे सनतकार जो है वो इस मुल्क छोड़ के भागे। हजारों नहीं, मेरे ख्याल से लाखों सनतकार इस मुल्क से भाग चुके हैं। आने के लिए दूसरे गैरों को आप दावतें दे रहे हैं। जो भाग गए उनको तो रोकने की कोशिश करो, उनको तो रोको। जो भाग के जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। एक साल के अंदर कितने हमारा सरमाया मुल्क से बाहर चला गया, एक साल में हम कितने लूट चुके हैं, किसी को फिक्र ही नहीं है। सिर्फ फिक्र है तो इमरान खान को हम कैसे जेल में डालें? इमरान खान को क्यों? इमरान खान करप्ट सिस्टम के खिलाफ है, तो इमरान खान को हम कैसी तजलील करें? इमरान खान की तजलील नहीं कर सकते आप। आज अवाम के दिलों में इमरान खान है, रहेगा इंशाल्लाह। और आप देखोगे कि वो वजीर आजम भी बनेगा, उस करप्ट सिस्टम को खत्म भी करेगा। चले जी, चेयरमैन पीटीआई तो अब कैदी नंबर 804 हैं अब आगे, लेकिन उन्होंने सरे तस्लीम खम नहीं किया उन सियासी पार्टियों के आगे। बरमला वो कहा करते थे कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा, और आज कौम के नौजवान देख रहे हैं कि वो बात नहीं कर रहे। सज़ा हो गई है उनको। अब वो सज़ा ट्रायल कोर्ट ने दी है, क्या वो सज़ा कलअदम हो जाएगी और चेयरमैन पीटीआई फिर से बाहर आएंगे? क्या वो इलेक्शन कैंपेन चला पाएंगे, इलेक्शन लड़ पाएंगे, या नाअहल ही रहेंगे? उनकी पार्टी कैसे अब सर्वाइव करेगी? ये बहुत सारे सवालात हैं, वक्त इनके जवाब। जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा। जी जी, कौम को आज तक क्यों नहीं बताया जा रहा है कि हमारी मादनियात जो मुख्तलिफ जगहों से जा रही है उसके एग्रीमेंट्स क्या किए हैं इन्होंने? कौम को क्यों नहीं बताया जा रहा कि आईपीपी से जो बिजली के महंगे मुआहदे किए हैं वो क्या किए हैं? कौम को क्यों नहीं बताया कि 3 तरह की जीएसटियाँ जो लगाई जा रही है वो कौन से मदों में जा रही हैं, कौन से बिलों में जा रही हैं, क्या किया जा रहा है? कौम को मुसलसल सब दबाव में डाला जा रहा है ताकि हमारी मादनियात चोरी हो जाए और कौम बेहाल और बेयारो मददगार रोती रहे, इसके अलावा और कुछ ना कर सके। और जो कुछ समझदार है, कुछ करने के लायक वो मुल्क छोड़ के चले जाए। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बात मैं अब भी कह रहा हूँ, और ये बात मैं उस वक्त तक कहता रहूँगा जब तक हर एक ईमानदार और हर एक मुल्क से वफादार इंसान की समझ में ना आ जाए। आपको नहीं लगता कि मुल्क किसी भी शोबे में बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा? आप बता दें मेरे को एक शोबा। कोई शोबा नहीं। आप बता दें कैसे, फिर ये क्या होगा, फिर कैसे चलेगा? अगर आप कह रहे हैं बताएं कि एक शोबा मुझे बता दें जिसमें बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ। आप नहीं बता सकते। बेहतरी की तरफ सिर्फ एक शोबा जा रहा है, वो है करप्शन। सही, वो बढ़ती जा रही है और कौम लुटती जा रही है। तो कौम के लुटने का ये सिलसिला सर अब ख़त्म होना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात है सर, बड़ा दुख पहुंचता है जब हम किसी इदारे के सरबराह को ये सुनते हैं कि ये एक यकतरफा पार्टी बन रहा हो। तो सर ये नहीं होना चाहिए। किसकी तरफ आपका इशारा है? सर ये आर्मी चीफ की तकरीर मुझे मुख्तलिफ ज़राए से किसी ने बताया कि उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लेके तनकीद की है।
तो ये इस तरह नहीं होना नहीं चाहिए मुमकिन है सर। आपकी इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो। और वो स्पीच जो है ना सोशल मीडिया पे बोलने चल भी रही है, तो सोशल मीडिया पे तो सर पता नहीं क्या क्या है शरीफ सचवारी साहब, सोशल मीडिया पे तो क्या क्या है, ऐसा ना करें, इससे जो है 22 करोड़ आवाम को तकलीफ पहुंचती है। ऐसा ना करें। हर इदारे को चले। अपना अपना काम करना चाहिए, हर बिल्कुल। इदारा अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे तो ये मुल्क आगे जाएगा, वरना तो ये मुल्क कभी भी आगे नहीं जा सकता। सही, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादाबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात हुई नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।